चंद्रयान 3 का मिशन जिस तरीके से भारत के लिए सक्सेसफुल रहा और इसकी सफलता को लेकर देश भर में लगातार खुशियों का माहौल देखा गया और उसके बाद से रोज नई उपलब्धियों को वैज्ञानिकों के माध्यम से साझा किया जा रहा है। अब तक चंद्रयान ने अपने आधे दिन को पूरा कर लिया है, यानी कि 7 दिन के अंतराल को पूरा कर लिया है और कई सारी तस्वीरों को, वीडियो को जारी कर दिया गया है जो ये बताती हैं कि आखिर चंद्रमा पर क्या कुछ है। आज बात करेंगे इसी पर कि अब तक किन किन तस्वीरों को शेयर किया गया है, उन तस्वीरों का क्या महत्व है और आगे चलकर तस्वीरों के माध्यम से क्या कुछ चंद्रमा के आसपास में खोजा गया है और उसी के साथ में चंद्रयान 3 का ये मिशन आगे चलकर भारत के लिए कितना ज्यादा लाभकारी साबित होने वाला है। जिस तरीके से 23 अगस्त की तारीख जब चंद्रयान का जो मिशन है वो सक्सेसफुल रहता है, 23 अगस्त को ही पहली तस्वीर जारी की जाती है जो कि चंद्रमा के लैंडिंग साइट की होती है, जो ये सुनिश्चित करती है कि चंद्रमा पर भारत ने विजय हासिल कर ली है, यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर वो पहुंच चुका है और अब गहन अध्ययन करेगा। उसके बाद 24 तारीख को एक और तस्वीर को साझा किया जाता है जिसमें यह बताया जाता है कि प्रज्ञान रोवर विक्रम लैंडर से बाहर आ चुका है और उसने अपने सारे पेलोड को ओपन कर दिया है। इसका अर्थ यह है कि प्रज्ञान रोवर किस तरीके से चंद्रयान का अध्ययन करेगा, इस तरीके की तस्वीर को साझा किया जाता है। 25 तारीख का वो दिन जब दोबारा से एक वीडियो को शेयर किया जाता है जो ये बताता है कि प्रज्ञान रोवर ने जो अपने पेलोड को खोला है, यानी कि उसमें जो लगे जितने भी कैमरे हैं, जो पेलोड हैं, वो किस तरीके से संकेत दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो काफी सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं, यानी कि उनमें कोई गड़बड़ी नहीं है। यानी कि जो भी संकेत मिल रहे हैं वो आसानी से इसरो में बैठे वैज्ञानिकों को पहुंच पाएंगे और उसी के साथ में भारतवासी को भी पता चल पाएगा कि आखिर मिशन के तहत प्रज्ञान रोवर किस तरीके से अपना कार्य कर रहा है। चलिए अब बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ चंद्रयान 3 के पास में तस्वीरों के माध्यम से खोजा जा चुका है और प्रज्ञान रोवर ने जो संकेत दिए हैं वो भारत के लिए कितने ज्यादा लाभकारी होने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। अब तक जिस तरीके से बताया जा रहा है कि चंद्रमा, सबसे पहले ये बताया गया कि चंद्रमा के आसपास की जो सतह है, प्रज्ञान रोवर ने संकेत दिया कि चंद्रमा के आसपास की जो सतह है वो पूरी तरीके से समतल नहीं है, यानी कि उबड़ खाबड़ है, जिसका जिक्र बार बार वैज्ञानिकों के माध्यम से भी किया जा रहा था और ये भी कहा जा रहा था क्योंकि सतह उबड़ खाबड़ है, समतल नहीं है, इसीलिए मिशन में कोई ना कोई कमी आ सकती है। इसलिए जरूरी है कि विक्रम लैंडर की जो लैंडिंग है वो सॉफ्ट तरीके से हो, जिससे पहली बात सुनिश्चित हो जाती है कि चंद्रयान के आसपास की जो सतह है वो पूरी तरीके से समतल नहीं है बल्कि उबड़ खाबड़ है। उसके बाद लगातार प्रज्ञान रोवर काम कर रहा है और जो संकेत दे रहा है उसमें यह बताता है कि चंद्रमा के आसपास में काफी ज्यादा जो कण हैं वो मौजूद हैं जो कि खनिजों को सुनिश्चित करते हैं और खनिज वे चीजें हैं जो कि अर्थव्यवस्था में भारत के लिए आगे चलकर काफी ज्यादा लाभकारी साबित होने वाली हैं, जिनमें अगर बात करें तो कई सारे ऐसे खनिज हैं जिनका जिक्र किया गया, जिनमें पोटेशियम, कैल्शियम और इसके अलावा A1 और सल्फर, इस तरीके के जो खनिज हैं उनका जिक्र किया जो कि चंद्रमा के आसपास में मौजूद हैं। इसके अलावा अब तक प्रज्ञान रोवर यह भी बता चुका है कि चंद्रमा पर ऑक्सीजन भी है। जी हाँ, चंद्रमा पर ऑक्सीजन भी है और इसके साथ ही में अब यह अंदाजा वैज्ञानिकों के माध्यम से लगाया जा रहा है कि क्या चांद पर हाइड्रोजन भी मौजूद है। यानी कि कहा जा सकता है कि अगर चंद्रमा पर अब तक ऑक्सीजन है, इसी के साथ में अगर हाइड्रोजन भी मिल जाता है संभवतः, तो कहीं ना कहीं पर जो पानी है यानी कि जल है उसकी मौजूदगी भी चंद्रमा पर देखी जा सकती है, क्योंकि कहा जाता है जल है तो जीवन है, यानी कि न सिर्फ धरती पर बल्कि चंद्रमा पर भी जल सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि आखिर चंद्रयान 3 का ये मिशन भारत के लिए कितना ज्यादा लाभकारी आगे चलकर स्थापित होगा। तो आपको बता दें कि जो ये मिशन है वो खनिज और इसी के साथ में जीवन टेक्नोलॉजी के लिए, मानव जगत के लिए और स्पेस में जो मंडल है उसमें किस तरीके की जानकारी है इसका अध्ययन भारत कर पाएगा। जिस तरीके से जानकारी दी जा रही है और ये बताया जा रहा है कि स्पेस टेक्नोलॉजी के विकास से देश की जो आर्थिक मजबूती है वो और भी ज़्यादा आगे बढ़ेगी और सब कुछ ठीक रहा तो योजना के तहत में 2047 तक भारत का जो राजस्व है, राजस्व के मामले में 25
25% का भागीदारी होगा। तो ऐसे में चंद्रयान मिशन का सक्सेसफुल होना हर एक भारतवासी के लिए काफी लाभकारी साबित होने वाला है और लगातार इसरो के वैज्ञानिक इस पर काम भी कर रहे हैं और प्रज्ञान रोवर हर उन संकेतों को दे रहा है जो कि ये सच कर रहा है कि चंदा मामा पर भी भारत ने पहुंचकर बहुत कुछ हासिल कर लिया है और उन सभी जानकारियों को दे रहा है जो अब तक कोई भी देश साझा नहीं कर पाया है।